राजनांदगांव के ग्राम भूड़िया में एक बच्ची आवास के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है। माँ बाप के देहांत के बाद बच्ची अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी, लेकिन बड़ी बहन की भी जब शादी हो गई तो जो जर्जर मकान था उनका, उसके बाद उन्हें मजबूरी में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा आंगनबाड़ी में। लेकिन वहां पर भी लगातार वो कोशिश करती रही कि किस तरह से उनको घर मिल जाए, आवास मिल जाए। पिछले 6 सालों से लगातार ये जो बच्ची है ये संघर्ष कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से ये बच्ची पिछले 6 साल से परेशान है, देखिए सर। आवास के लिए भटक रही 12 साल की मासूम खुशबू साहू को सिर्फ आश्वासन मिला है। बच्ची ने सर्दियां कभी खुले आसमान के नीचे बिताई तो कभी पन्नी तान कर बिताई। ग्राम भोड़िया के लीलू राम साहू की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रूपाली और छोटी बेटी का नाम खुशबू है। खुशबू के जन्म होने के बाद कुछ सालों में मां चल बसी। वहीं बीमारी ने खुशबू के सिर से पिता का साया भी छीन लिया। पिता की मौत के बाद सौतेली मां ने भी दोनों बच्चियों का साथ छोड़ दिया। माँ बाप का साया सिर से उठने के बाद एकमात्र मकान सहारा था, लेकिन पुराना मकान भी धीरे धीरे ढहने लगा। बड़ी बहन रूपाली साहू की शादी हो गई, वहीं मकान भी रहने लायक नहीं रहा। धूप और बारिश से बचने के लिए बेसहारा खुशबू ने गांव के आंगनबाड़ी भवन में पनाह ले ली। 12 साल की मासूम बच्ची ने आंगनबाड़ी भवन में 4 साल गुजारे। गांव वालों ने आंगनबाड़ी भवन को मंगल भवन बनवाने का फैसला कर लिया और खुशबू का छत ढूंढने का सफर शुरू हो गया। तो वो लड़की जो है हल्दी में एक किराए के मकान में रहती है। वो मकान मालिक का नाम है लक्ष्मण सिंह आदिवासी, वो है हल्दी में रहते हैं। इस तरह शासन के तरफ जब रमन जी के सरकार थे तब और भूपेश जी के सरकार हैं तब हम लोगों ने सरकार स्तर तक आवेदन लगाया और आवेदन लगाने के समय कलेक्टर से तथा एसडीएम से कई बार हमें आश्वासन मिलता था, ठीक है इसको मकान बन जाएगा, और बन जाता था। ये आश्वासन के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। खुशबू अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर हल्दी गांव में किराए के मकान में रहने को मजबूर है। एक बच्ची की ये हालत देखकर कुछ लोगों का दिल पसीजा और उन्होंने उसे आवास दिलाने के लिए कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों के दरवाजों पर मदद की गुहार लगाई। कई बार आवेदन और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन मिला। मेरे मम्मी पापा का देहांत हो चुका है। उसके जाने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मैं आंगनबाड़ी भवन में 4 साल से रही हूँ। हम 2 बहन थे, एक बहन की शादी हो गई है। अब मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे मेरे बड़े पापा लोग हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो लोग हेल्प नहीं कर पाते मेरे लिए। तो मुझे कुछ हेल्प चाहिए घर मेरे मकान के लिए। खुशबू साहू को प्रधानमंत्री आवास योजना से उम्मीद की किरण दिखाई दी थी, लेकिन वो भी सरकारी फाइलों और बाबुओं के चक्कर में फंस गई। जन चौपाल, ग्राम पंचायत, जनपद कार्यालय और जिला के आला अधिकारियों से भी आवास के लिए गुहार लगा चुकी है। एक बच्ची को दर दर भटकते देखकर भी विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले अफसरों और जनप्रतिनिधियों का दिल नहीं पसीजा। राजनांदगांव से अक्षय साहू की रिपोर्ट।